नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। आज जो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो अपन बात करेंगे प्यूबर्टी के बारे में और इसकी स्टेजेस के बारे में। प्यूबर्टी एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है या फिर अपन बात करें एक प्रकार का शारीरिक परिवर्तन है। इसके अंदर ये लड़के और लड़कियों दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार कड़ी का काम करता है कि जो लड़का है या लड़की है पहले 1 से 10 साल तक या 1 से 12 साल तक वो क्या होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होते हैं। उसके बाद क्या आती है, प्यूबर्टी आती है और प्यूबर्टी आने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। तो इसका जो ड्यूरेशन है, मैं बात करूं गर्ल्स का और बॉयज का, तो जो लड़कियों के अंदर जो प्यूबर्टी का जो ड्यूरेशन रहता है वो 10 साल से लेके वो रहता है 16 ईयर। बट लड़कियों की कंपैरिजन के अंदर देखें तो लड़कों के अंदर 2 साल क्या आता है, प्यूबर्टी का स्टेज बाद में आता है। तो अपन बात करेंगे 12 साल से लेके 17 ईयर तक क्या रहती है, लड़कों के अंदर प्यूबर्टी की एज रहती है। पीक एज की बात करें तो फीमेल्स के अंदर पीक एज होती है 13 ईयर। पीक एज कितनी होती है, 13 साल, और लड़कों के अंदर होती है 14 ईयर, 14 साल। 14 साल में इसकी लड़कों के अंदर पीक एज आपको देखने को मिलेगी। और प्यूबर्टी एक प्रकार का नॉन रिप्रोडक्टिव एज से किसमें परिवर्तन होना, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कन्वर्ट होना। ये जो प्यूबर्टी है ये 2 प्रकार की होती है। यदि कभी कभार लड़कियों के अंदर 10 साल से पहले आना, अपन बात करें कि कभी कभार लड़कियों के अंदर जो ये प्यूबर्टी है वो 10 साल से पहले आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं प्रीकोसिस प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्रीकोसिस प्यूबर्टी। और जो 16 साल के बाद में आना, आफ्टर 16 ईयर, इज कॉल्ड पोस्ट कोसिस। उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट कोसिस प्यूबर्टी। ये जो प्यूबर्टी आने के दो रीजन है, प्यूबर्टी आने के दो रीजन है, ये पूरा एक प्रकार का हार्मोनल फिनोमिना है। ये एक प्रकार का आंतरिक परिवर्तन है। इसके अंदर बॉडी के अंदर दो चेंजेस देखने को मिलेगा। एक तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडियल एक्सिस, यानी इसमें क्या होता है कि जो अपना हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये काम करता है अपने पीयूष ग्रंथि पे। पीयूष ग्रंथि पे आपने देखा होगा कि इसके दो लोब होते हैं, एक तो अग्र जिसको अपन बोलते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी, और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो ये एंटेरियर पिट्यूटरी है इसको जाके ये क्या करेगा, जीएनआर स्टिमुलेट करेगा और क्या रिलीज करवाएगा, गोनाडोट्रोपिन। क्या रिलीज करवाएगा, गोनाडोट्रोपिन। अपने को पता है कि अपने बॉडी के अंदर गोनाडोट्रोपिन दो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होता है ल्यूटिनिजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन अपने गोनाड्स पे काम करते हैं। किस पे, गोनाड्स पे। मेल के अंदर गोनाड्स की बात करें तो होता है टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस। और फीमेल के अंदर अपन बात करें गोनाड्स की तो कौन होता है, ओवेरी। इन दोनों पे क्या करेगा, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ताकि कार्य करेगा। टेस्टिस से क्या रिलीज करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और ओवेरी से रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। तो सबसे पहले कौन सा एक्सिस काम करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडियल एक्सिस। ये इसके अंदर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जीएनएस हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये अग्र पीयूष ग्रंथि पे कार्य करके वहां से रिलीज करवाता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ये 2 प्रकार के होते हैं, मेल हो या फीमेल हो या लड़की हो या लड़का हो। ये गोनाडोट्रोपिन दो हार्मोन होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन काम करते हैं किस पे, गोनाड्स पे। मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर होती है ओवेरी। टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन को और ओवेरी रिलीज करती है किसको, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। उसके बाद दूसरा रीजन अपन पढ़े तो आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ये जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड है इसके कितने भाग होते हैं, दो। ये किडनी है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके दो भाग, बाहर वाले को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला। ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसकी 3 परतें पाई जाती है, जी एफ आर।
जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलेट्स और जोना रेटिकुलेट्स। फेसिकुलेट से अपने को पता है कि कौन सा रिलीज होता है, क्या रिलीज होते हैं, इसके अंदर होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और फेसिकुलेट से होते हैं कौन से हार्मोन, शुगर हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, शुगर हार्मोन। और यहां से होता है सॉल्ट हार्मोन, कौन सा, एल्डोस्टेरोन। और रेटिकुलरिस से होता है एंड्रोजन। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग की रेटिकुलरिस परत से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन को अपन बोलते हैं सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन। अब ये मेल के अंदर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन। ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी के लिए, जो क्या करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होते हैं। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर ये एंड्रोजन और ओवरीज से जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहे हैं वो क्या करते हैं, इस प्यूबर्टी को लाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये सब बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करवाते हैं, आवाज का भारी करना, ब्रेस्ट का एनलार्ज करवाना, टेस्टिस का साइज को बढ़ाना, पेनिस की साइज को बढ़ाना, बॉडी के अंदर हाइट को बढ़ाना, आवाज को भारी करना, ये सब इन हार्मोन की वजह से होता है। दो वैज्ञानिक है जिसका नाम है टेनर एंड मार्शल। इन्होंने फीमेल्स के अंदर इस प्यूबर्टी को 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया। पहली थी थेलार्की, दूसरी एडिनार्सी, थर्ड है प्यूबार्सी, उसके बाद फोर्थ है इंक्रीज बॉडी हाइट और फिफ्थ है मेनार्के। टेनर एंड मार्शल ने पहली स्टेज दी है थेलार्की। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्यूबर्टी के टाइम फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है। ब्रेस्ट और स्तनों का क्या होता है, एनलार्जमेंट। या फिर मैं बात करूं कि ये फर्स्ट फर्स्ट सिम्टम होता है फीमेल के अंदर, किसका, प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी का फर्स्ट सिम्टम क्या होता है, थैलार्की। और मेल के अंदर मैं बात करूं वो होता है इंक्रीज टेस्टिस साइज। टेस्टिकुलर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस का साइज बढ़ना, वो किसमें होता है, मेल के अंदर, बॉय के अंदर और फीमेल के अंदर होता है थैलार्की, स्तनों का बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडिनार्सी। एडिनार्सी मीन्स होता है कि एडिनल ग्लैंड के द्वारा जो एंड्रोजन रिलीज हो रहा है वो क्या करता है, हेयर की ग्रोथ करवाता है। और सबसे पहले फीमेल के अंदर जहां पे जो हेयर ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं एक्सिलरी ग्रोथ, एक्सिलरी हेयर। तो फीमेल्स की जो एक्जिला पार्ट है, एक्जिला पार्ट से क्या होता है, हेयर ग्रोथ होता है। उसके बाद आती है प्यूबार्सी। प्यूबार्सी मीन्स होता है कि जो प्यूबिक है, मोन्स प्यूबिक का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर हेयर आना वो कहलाता है प्यूबार्सी। उसके बाद उस गर्ल्स की क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। ये हाइट बढ़ना ये किसमें आता है, फोर्थ के अंदर। और फिफ्थ स्टेज के अंदर अपन देखेंगे मेनार्के। मेनार्के इज ए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेनार्की। लड़कियों के अंदर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना क्या कहलाता है, मेनार्की। तो ये आप देखोगे कि जो फर्स्ट सिम्टम था वो था प्यूबर्टी का, थैलार्की, और जो लास्ट है वो क्या है, मेनार्की। तो ये था अपने प्यूबर्टी के बारे में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।